हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये सुबह का मेरा नाश्ता बन रहा है बच्चों के स्कूल के लिए, जो कि बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आज मेरी बेटी का लास्ट एग्ज़ाम है, तो कह रही है मम्मा मैंने पूड़े अब पूड़े खाने हैं, मीठे पूड़े। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो वो बन रहा है मेरा मीठे पूड़े। ये मैंने गुड़ ले लिया, तो इसमें डालूँगी मैं पानी, जो कि रख दूँगी मैं गैस पे, ताकि गुड़ पिघल जाए फटाफट से। जब तक मैं उसके बाल बनाऊँगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह वो खुद ही पहन लेती है, फिर मुझे बाल बनाना होता है। जब तक मैं उसके बाल बनाऊँगी तब तक ये गुड़ पिघल जाएगा पानी में। तो उसके लिए बनाऊँगी मीठे पूड़े, जो कि लेके नहीं जाएगी लंच, खा के जाएगी तो दूध के साथ। तो आज यही बनेगा। फिर उसके बाद लंच में मैंने छोले भिगोए हुए हैं रात में, तो लंच में छोले की सब्ज़ी बनेगी। ये मैंने छोले रख दिए उबलने के लिए। मैंने कहा एक चूल्हा खाली है, उसमें रख देते हैं छोले उबलने के लिए। जब तक मैं सफाई वगैरह करूँगी, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह लगाऊँगी, क्योंकि आंधी तूफ़ान बहुत आजकल आ रहे हैं, तो इसलिए दरवाजे वगैरह भी क्लीन करने हैं। यहाँ पे मैंने ये सौंफ कूट के डाल दी है। सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पूड़े में, तो इसे मिक्स करके बना देती हूँ फटाफट से बच्चों के लिए। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि काफ़ी आंधी तूफ़ान आया हुआ है, रात में बारिश भी हुई थी, उसकी वजह से ठंड भी हो गई है, हवा भी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है। ऐसे लगता है कि दोबारा से मतलब ठंडी आ गई है, इस तरीके से ठंड लग रही है। हम छत पे गए थे, जो कि मैं आ गई हूँ वापस, मुझे ठंड बहुत लग रही थी। तो यहाँ पे पूड़े बन रहे हैं, मैं गुत्त करके आ गई हूँ बच्चों को बाल बना के। अब दे देंगे पूड़े खाने के लिए। मैं पूड़ा इसी तरीके से बनाती हूँ, मतलब ढक के रख देती हूँ, वो पक जाता अंदर से। तो बच्चे जा चुके हैं अपना नाश्ता वगैरह करके। यहाँ पे मैं धूल साफ़ कर रही हूँ, गाड़ी के ऊपर काफ़ी धूल आ जाती है, क्योंकि इधर काफ़ी मतलब खुला एरिया है, काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती है। तो ऐसे होता है ना कि धूल मिट्टी दूसरे तीसरे दिन मैं गाड़ी मतलब साफ़ कर देती हूँ ये डस्टिंग से। डस्ट ब्रश है मेरे पास, तो इससे मैं साफ़ कर देती हूँ। अच्छी तरीके से साफ़ हो गई तो मैंने चादर झाड़ के डाल दी। यहाँ पे विंडो वगैरह भी मतलब साफ़ कर दी। लगे हाथ मुझे, मतलब जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो बाहर का मतलब ये विंडो वगैरह और डोर वगैरह सारा मतलब एक बार मैं झाड़ देती हूँ। ऐसा होता आंधी तूफ़ान आया है इसलिए नहीं, मैं 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मतलब धूल साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि धूल पड़ी रहती है। तो हम जैसे बाहर से कोई आता है ना घर में, तो धूल दिखती है तो मन में, हम ही किसी घर जाते हैं धूल देख के हम कहते हैं कि ये क्या करती है, धूल इतनी हुई पड़ी है, मन मतलब अच्छा नहीं रहता है। तो धूल वगैरह मतलब नहीं रहती है तो हम देखते हैं तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है। इसी तरीके से मुझे होता है कि जब कोई आए एंटर करते समय धूल ना दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं गेट वगैरह भी साफ़ कर दे रही हूँ इसी से। ये मेरा जो डस्टर है साफ़ करने वाला, धूल बहुत अच्छा है, इसे साल हो गया, ये दूसरा साल लगा हुआ, कहीं से टस से मस नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि ख़राब हो गया है। काफ़ी मतलब ये डस्टिंग मेरे पास पड़े हुए हैं, हैंड ग्लव्स भी हैं जो हैंड में डाल के मतलब मैं कई बार साफ़ करती हूँ, आपने देख रखा होगा, पिंक कलर का। तो ये है कि एक बार गाड़ी वगैरह पे, स्कूटर वगैरह पे मार दो ना, मोटरसाइकिल वगैरह पे, एकदम क्लीन हो जाता है। तो दरवाजे वगैरह भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी हमारे यहाँ मतलब घर वगैरह बन रहे हैं, तो उसकी वजह से धूल मिट्टी हो जाती है। कुछ आंधी तूफ़ान आ जाती है, उसकी वजह से भी धूल मिट्टी, मतलब कुल मिला के धूल मिट्टी बहुत हो गई थी। तो मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, 15 से 20 दिन के बाद ही साफ़ करती हूँ। बाथरूम वगैरह क्लीन करूँगी, बाथरूम तो चलो रूटीन का है मेरा, बाथरूम तो रूटीन में ही साफ़ होता है, क्योंकि मेरी बेटी फिर बाथरूम यूज़ नहीं करती है अगर मैं रोज़ साफ़ ना करूँ, तो इसलिए मुझे साफ़ रोज़ करना पड़ता है। तो लगाऊंगी मैं पोछा, झाड़ू, बर्तन बाद में क्लीन करूँगी। झाड़ू पोछा लगाने के बाद बर्तन क्लीन करके नहाने धोने का काम करूँगी, क्योंकि अभी मैंने नहाने धोने का काम भी नहीं किया। बच्चों के लिए मैंने मीठे पूड़े बनाए थे, चाय के साथ मैंने वो नाश्ता कर लिया अपना। तो उसके बाद मैंने कहा कि छोले तो उबाले हुए हैं, लंच में बनाऊंगी छोले की सब्ज़ी और चावल। जब तक मेरे बच्चे भी आ जाएंगे एग्ज़ाम दे के, 12:30 बजे 1 बजे वो आ जाते हैं, तो उनका भी मतलब एग्ज़ाम चल रहा है। काफ़ी मैं बिज़ी चल रही थी, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना होता है,
क्योंकि वो खुद से पढ़ते नहीं हैं। खुद से पढ़ भी लेंगे, जब तक उनके सिर पे बैठो ना तब तक वो नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, वो पढ़ लेते हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। मम्मा मैंने कर लिया, तो इसलिए मुझे बैठना पड़ता है उनके साथ, तो वो अपना मतलब पेपर वगैरह याद करते हैं। तो आज उनका लास्ट पेपर था, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब पेपर हो जाएंगे। फिर देखो वीरवार को मेरे ख्याल नराते शुरू हुए पड़े हैं। नराते की भी सफाई मुझे करनी है, कर्टन्स वगैरह सारे धुलने हैं। तो देखती हूँ, व्रत पहले मैं 9 के 9 रखती थी, अब रखूँगी कि नहीं कुछ मुझे पता नहीं है। बाकी रखने होंगे तो रख लूँगी, नहीं रखने होंगे मैंने रखना नहीं है। जोत तो मेरी 9 दिन जलेगी ही। जोत मैं 9 दिन जला के रखती हूँ। ये मेरे शादी का टीवी है जो आप देख रहे हो। एलसीडी वगैरह अभी मैंने ख़रीदी नहीं है। तो रूम वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ, चादर वगैरह टिच हो गई है। मतलब बिस्तर वगैरह मैं बेड वगैरह तुरंत क्लीन कर लेती हूँ जब सो के उठती हूँ। दूध रख दिया उबलने के लिए, यहाँ किचन में आ गई हूँ मैं। बर्तन वगैरह धुल लिए हैं। ये मैंने दाल भिगोई हुई थी कल दही भल्ले बनाने के लिए, तो दाल के छिलके थोड़ा सिंक में पड़े हुए हैं। तो कोई बात नहीं, बर्तन धुलते रहेंगे, वो साफ़ हो जाएंगे। दाल मैंने काफ़ी पानी से साफ़ की है, क्योंकि मेरे पास ये वाली दाल पड़ी थी छिलके वाली, फिर रात में भिगो दिया था, छिलका सारा उतर गया था। तो आ जाओ यहाँ पे मलाई के पास। मलाई निकाली हुई है बाहर, जो कि बनाऊँगी घी। अब देखती हूँ घी बनाती हूँ, और वो बनाऊँगी दही बल्ले बनाऊँगी। ये मैं आपको छोले की सब्ज़ी दिखा रही थी, छोले की सब्ज़ी बनी हुई है। तो चावल रख दूँगी, बच्चों के लिए चावल भी खा लेंगे बच्चे आके, और दही भल्ले भी बनाऊँगी। ये हाँ, दही भल्ले मैं बनाऊँगी, मैं आपको बता रही थी। मैं सोच रही थी कि हाँ, दही भल्ले मैंने रात में मतलब दाल भिगोई थी, मैंने आपको बताया था। दाल ये नमक नहीं डाला था, नमक डाल के मतलब मैंने रखा होता। ये आगे पीछे क्लिप हो गई है, कोई बात नहीं, इसे आप देख लेना। तो दही भल्ले बनाऊँगी। चटनी वगैरह हरा धनिया मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे मेरी चाय भी उबल रही है, शाम की चाय पीऊँगी। मुझे ऐसा होता ना, नहा धो के मैं मतलब रूटीन की बात है, नहा धो के आती हूँ तो मुझे चाय की अमल लगती ही लगती है। तो चाय मैं बना के एक बार पीती ज़रूर हूँ। तो यहाँ छोले तड़क रही हूँ, या इसमें डाल दिया मैंने जीरा। टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे का टाइम है। फटाफट से छोले में लग जाएगा तड़का। एक तरफ रख दूँगी चावल। लहसुन और प्याज का पेस्ट मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब ये भून जाएगा तो इसमें टमाटर और मिर्च जाएगी, और वही रूटीन वाले मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक डालूँगी। छोले मेरे घर में इसी तरीके से पसंद करते हैं, खड़े मसाले में कोई ऐड नहीं करती हूँ। खड़े मसाले ऐसे होते हैं बाद में निकाल के साइड रखना होता है, नहीं रखते हैं तो बच्चे निकाल देते हैं। तो मैं इसी तरीके से सिंपल से बनाती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आ जाते हैं। ऐसे भी अच्छे लगते हैं, टेस्टी छोले लगते हैं। तो मैं जब भी बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ। काफ़ी दिनों बाद मेरा ब्लॉग जा रहा है, जो कि मैं बना के रखती हूँ, एडिट नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं रहता मेरे पास बनाने एडिट करने का। क्योंकि जब बच्चों के पेपर चलते हैं, एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो मुझे होता है कि नहीं, इन्हें पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ये खुद से तो पढ़ेंगे नहीं। इसी में मेरा टाइम बिजी चल रहा था। रील वगैरह मैं बना लेती थी, तो बना के मैंने रील अपनी डाली भी हुई है। तो ब्लॉग मेरा आज जाएगा। आज है मंडे, ब्लॉग आपको मिल जाए, हाँ ब्लॉग आपको मिल जाएगा। ये संडे का ब्लॉग है, नहीं संडे का नहीं, मंडे का ही है, हाँ मंडे का ब्लॉग है। तो आपको ट्यूसडे को मेरा ब्लॉग मिलेगा। ये मंडे का ब्लॉग पूरा जा रहा है मेरा। तो यहाँ पे आ जाओ मसाले डालने के लिए। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। मलाई देखो कितनी ऊपर ऊपर आई हुई है। फ्रिज में मैंने ये मतलब ये फ्राइंग पैन रखा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता कि बस इसे अभी निकाल लूँ, तो निकाल के मैंने बाहर ही रख दिया। तब देखती हूँ रात में मलाई का काम करती हूँ या सुबह ही होगा, क्योंकि इस टाइम अब ये दोपहर का टाइम है। लंच वगैरह बना के थोड़ा मैं रेस्ट करूँगी, फिर बच्चे आ जाएंगे, जो कि बच्चों को पढ़ाना भी होता है। उनके पेपर, कुछ बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, उनकी पेपर की तैयारी करवानी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग डालूँ। बहुत मुझे मतलब ब्लॉग बनाना, ब्लॉग एडिट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
तो ऐसे होता है ना कि ब्लॉग हम बना रहे हैं, उसी तरीके से मतलब काम करने में मज़ा भी आता है कि चलो काम हम दिखा रहे हैं, भाई हम कर रहे हैं काम, हमारा काम किसी को पसंद आएगा, इसी तरीके से खुशी होती है। तो ये मैं आपको दाल दिखा रही हूँ, जो कि दाल भिगो के रखी हुई है। अब इसे साफ़ करके मैं